सो वेलकम बैक इन दिस सेशन। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कुछ एक्सरसाइज वगैरह की थी हमने। एक्सरसाइज और एक्सट्रूड कमांड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। आज वो स्केचिंग में जाके और उसको 3D मॉडलिंग में हम कन्वर्ट करने की देखते हैं। एक सिंपल एक्सरसाइज अपन करते हैं इसमें। इसमें आपका इन्वर्टेड टी सेक्शन है। फ्रंट व्यू लेते हैं हम स्केचर में। ये फ्रंट व्यू हो गया आपका। नॉर्मल टू द प्लेन, न्यू पार्ट असेंबली, सॉलिड फ्रंट, लाइन, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके डायमेंशन देखें क्या क्या है। डायमेंशन क्योंकि इसकी लेंथ इसके बराबर होनी चाहिए। हमने अगर इसकी 1836 ली है तो टेक इट एज ए 40, तो ये भी हम 40 कर लेंगे। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, ये 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक अपन 40 पॉइंट, तो ये हम 20 कर लेंगे सिमेट्रिकल पर्पस के लिए। ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। अब इसमें हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। पूरा ऑब्जेक्ट बन गया तो दैट विल बी एक्सट्रूडेड टू ए लेंथ ऑफ से 50, 200 है तो इसको हम 100 कर देते हैं। टेक इट एज ए 100। ये 100 आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ओके कर लीजिए। तो ये आपका स्केच के पोर्शन का बन गया। अब इसी में राइट साइड व्यू में हमको दूसरा पोर्शन भी कंस्ट्रक्ट करके देना है। दैट इज, या तो रेक्टेंगल को काट लीजिए या फिर ये वाले पोर्शन को सिलेक्ट कीजिए आप। स्केचर व्यू, ये राइट व्यू आ गया हमारे पास में। राइट व्यू में कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्ट करना है, या तो रेक्टेंगल के थ्रू भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये मेरा रेक्टेंगल शेप है, और उसके अंदर अंदर एक और रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। क्योंकि ट्रिमिंग का अपने को पता नहीं है। डिलीट सेगमेंट में ये डिलीट सेगमेंट हो गया, ये डिलीट सेगमेंट हो गया। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब इसकी लेंथ देखें कितनी है। टेक इट एज ए राउंड फिगर, दैट इज 60 लेंथ ये हो गई। ये हो गई आपकी 40 ज़्यादा हो जाएगा। मेक इट एज ए 20। ये मेरे पास डायमेंशन है। क्लिक कर लिया। एक्सट्रूडेड टू ए डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट सरफेस। ये मैं नेक्स्ट सरफेस देख लें, या फिर इसमें ये जाके सरफेस का सिलेक्शन कर देंगे हम। नेक्स्ट सरफेस और सिलेक्टेड सरफेस। सिलेक्टेड सरफेस मेरा ये हो जाएगा। ये मेरा सिलेक्टेड सरफेस हो गया। तो इस तरह की आपकी ज्योमेट्री बनके तैयार हो गई है, ठीक है ना। अब मेरे पास ये पोर्शन है, लेकिन इस पोर्शन में मेरे को एक्सट्रूडेड कितना करना है मेरे को। ये मेरा फ्रंट पोर्शन है, लेकिन मेरे को इसकी हाइट इंक्रीज करनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला राइट प्लेन लूंगा। राइट प्लेन लेने के बाद इसके पोर्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। तो इसकी हाइट को मेरे को अल्टर करना पड़ेगा। स्केचर में जाके अल्टर, स्केचर व्यू में इसकी पूरी लेंथ मेरे को लेनी पड़ेगी थ्रू आउट। ये 20 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी डायमेंशन में देखिए। ये हमारी लेंथ सेंटर 200, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 200 है, तो टेक इट एज 150 अपनी एग्जैक्ट आई है, ठीक है। अब इसको मैं इसको एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ। ये आया, दैट इज एक्सट्रूडेड अप टू दिस मच लेंथ। ये मेरी दिस मच लेंथ तक आई है, अप टू दिस लेंथ। ये मेरी इस लेंथ तक आ गई है, ठीक है। क्योंकि दैट इज ए सिंपल एक्सरसाइज। मैं अभी डायमेंशन देंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशन आपका आ जाएगा। ये इसमें से कुछ पोर्शन आपका इरेज होगा, क्योंकि ये पोर्शन और इसके बीच में थोड़ी सी लेंथ में डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला सरफेस ले लेंगे। स्केचअप व्यू में हम जाएंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे।
हुआ एक्सट्रूड टू हाउ मच लेंथ, ये मेरी जो लेंथ रहेगी, क्योंकि लाइन है इसमें शो कर रहा है, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से बन के तैयार हो गया। और मेरे को ये लेंथ में अगर इंक्रीज और करना है, ये जो आपकी लेंथ ली है, ये वाला पोर्शन जो मैंने लिया है, अगर मेरे को इंक्रीज और करना है इसको, तो इसको भी इंक्रीज किया जा सकता है। स्केचर में पहले क्लिक करके देखेंगे कि कहाँ पे ये पोर्शन बना हुआ है, ये इसको कॉन्स्टेंटली रखना पड़ेगा। और ये वाला पोर्शन, अगर ये वाला पोर्शन एक साथ बनाया है, एक्सट्रूडेड है, ये ऊपर नीचे है, तो फिर ये पोर्शन को हमको इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बना, ये इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। अब उसमें एडिटिंग अगर मेरे को करनी, इस पोर्शन को मेरे को अलग करना, जैसे ये मेरा पोर्शन आ गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो उसके साथ अटैच है ये पोर्शन जो है आपका अटैच है, तो पूरी ड्राइंग को एडिट कर देगा, तो इसको सेपरेट करना पड़ेगा। अगर मेरे को यहाँ से ये लेंथ करनी है, ये लेंथ मेरे पास है, सपोज एक्सटेंड हो गई है मेरी लेंथ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, स्केचर में मैं जाऊंगा, नॉर्मल टू द व्यू करूंगा, और इस पोर्शन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा रेक्टेंगल की हेल्प से, ये मेरा रेक्टेंगल की हेल्प से हो जाएगा। और क्लिक किया मैंने, कितनी लेंथ के लिए मेरे को एक्सट्रूड करना है या कट करना है, तो मैं इसको दूसरी तरफ से कट करने की कोशिश करूंगा, ये मेरी लेंथ हो गई, इसके इक्विवेलेंट हो गया। ये देखिए, ये मेरा पोर्शन बन के तैयार हो गया। अब अगर टॉप व्यू की बात करते हैं, तो टॉप व्यू में कैसे दिखेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, ये मेरा टॉप व्यू, इसमें स्लॉट दिखेगा। फ्रंट व्यू में देखेंगे तो एक इन्वर्टेड टी सेक्शन आपको दिखेगा। इसको देखने के लिए आप वाई फ्रेम में इजीली जा सकते हैं, ये वाई फ्रेम है, ठीक है, इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। शेडिंग में जाएंगे तो इस तरह का ऑब्जेक्ट, राइट व्यू में देखेंगे तो इस तरह का आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ये हमारी कुछ ड्राइंग्स है। फाइल सेव एज कर लेंगे। आइए अब नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ जाते हैं। अभी तक हमने फ्रंट व्यू में देखा या साइड व्यू में, अब हम टॉप व्यू में एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं। स्केच व्यू, अब उसमें जिगजैग मोशन टाइप का बना हुआ है। ये जैसे एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे, ये रेक्टेंगल है हमारा, ये यहां से दूसरा रेक्टेंगल है, और यहां से हो गया मेरा तीसरा रेक्टेंगल। जरूरी नहीं कि स्केचर में हम करें, यहां से जाएं अपन डिलीट सेगमेंट, ये डिलीट सेगमेंट हो गया आपका, ये डिलीट सेगमेंट हो गया, ये हो गया आपका, ठीक। अब इसमें डायमेंशन के हिसाब से नहीं बना, अगर हम सेंट्रली करना चाहते हैं तो हमको ये मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक्सट्रूड कर दिया, एक्सट्रूशन लेंथ ये आपकी बनी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बना। टॉप से देखेंगे तो ये आपका इस तरह से ऑब्जेक्ट दिखेगा। आते हैं अपन फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में अपन के स्केचर में गए, ये फ्रंट व्यू सिलेक्ट किया मैंने, और स्केच व्यू में अपन आए। स्केच व्यू में अब इन्वर्टेड एल सेक्शन है, ये रेक्टेंगल में जाएंगे हम, ये कुछ इस तरह का पोर्शन बना है, यहां से इस तरह का पोर्शन बना, बीच के लाइन को हम ट्रिम कर देंगे डिलीट सेगमेंट में। हो गया ये इस तरह का बना हुआ, इसको एक्सट्रूड कर दें, ये एक्सट्रूडेड लेंथ हो गई आपकी, दैट इज द एक्सट्रूडेड लेंथ। अब अपन आते हैं अपन राइट व्यू में। राइट व्यू में करेंगे तो आपको एक पोर्शन इसी तरह का आपको व्यू बनाना है। तो इस पोर्शन में क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप गएगा, ये वाले प्लेन पे क्लिक किया, स्केचर में गए, नॉर्मल टू द व्यू किया, और सेम हाइट पे आपको बनाना पड़ेगा। ये रेक्टेंगल गए, यहाँ से आपको
सेम हाइट पे ऐसे ड्रॉ करना पड़ा। अब यहाँ से एल सेक्शन कहाँ जाएगा, एल सेक्शन यहाँ से हम एक तरह क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ट्रिम करेंगे या डिलीट सेगमेंट करेंगे क्योंकि हर एक उसमें अलग अलग है आपका। हो गया। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अगर डायमेंशन देंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन के बीच में डिस्टेंस कितना आना चाहिए, ये 99 है। वायरफ्रेम में शेडिंग वाला पोर्शन कर देंगे, यहाँ से इस सरफेस तक हमको जाना है, ये जो आपका ये सरफेस, ठीक है। ये आपका कंप्लीट ड्राइंग बना अपना। ये देखिए सिंपल वाली इक्विलियर ड्राइंग आपकी है। तो इस तरह से हमने सरफेस को क्रिएट किया गया। अब फ्रंट व्यू अगर हम ये मान लेते हैं, ये मेरा फ्रंट व्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लॉट दिखेगा आपको ये वाला पोर्शन। अगर टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में ये वाला पोर्शन दिखेगा और दिस फ्लैट पोर्शन, और ये यहाँ की डॉटेड लाइन दिखेंगी आपकी। राइट व्यू में देखेंगे तो क्या दिखेगा, राइट व्यू में ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये लाइन दिखेगा, इसका इंप्रेशन दिखेगा आपको इधर, लेकिन छिप जाएगा क्योंकि टॉप व्यू में ये दिख रहा है। तो ऑलरेडी ये लाइन दिखेगी, थोड़ा सा डॉटेड एरिया, और ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा। तो ये आपकी एक और ड्राइंग बनी है। आज स्टार्टिंग में अपन मॉडलिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन देखते हैं। अब ये लेफ्ट व्यू से या राइट व्यू से हमको चालू करना पड़ेगा। राइट व्यू हो गई, स्केचर में गए हम, स्केचर में जाने के बाद ये आपका होगा। अब उसमें राइट व्यू में ये क्या कर रहा है कि एक एच सेक्शन टाइप का है, एच सेक्शन में अपन बना देते हैं। ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन मेरा हो गया है, और इसको हम चाहे तो मिरर कर दें। अब उसमें डायमेंशन अपन देते हैं, इस वाली लाइन की डायमेंशन और ये वाली लाइन की डायमेंशन दैट इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया। ये विड्थ कितनी दे दें अपन, 80 बहुत ज़्यादा है, 50 कर देते हैं। ये 50 हो गया। इस लाइन से 25 हो जाएगा आपका ये पोर्शन, और ये पोर्शन टेक इट एज ए 50। ये 50 हो गया, इसको भी हम 50 कर देते हैं। 50 हो गया। बाकी की हमको डिलीट सेगमेंट में जाना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं तो फिर वो ओपन एरिया कहलाएगा, क्लोज नहीं कहलाएगा। ये आपका हो गया एक सेक्शन, बीच का पोर्शन आपका हट गया। एक्सट्रूड, ये बीच के पोर्शन में शो नहीं कर रहा। चलिए फिर से अपन जाते हैं। एच सेक्शन अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब डायमेंशन इसकी देखिए 69, तो टेक इट एज ए 70। 59 है तो हम इसको 60 कर देते हैं। यहाँ से लेंथ कितनी हो जाएगी, 60, 300 है तो इसको अपन 330 कर दें। 330 तो यहाँ से हो जाएगी 165। 165, इसके बीच की लेंथ 40 हो गई। इक्वल डिस्टेंस, तो ये हम इसको 20 कर देते हैं, तो ये भी 20 हो जाएगी, ये 40 हो जाएगी। फिर ये सेंट्रली कंस्ट्रेंट हो गया आपका, ठीक है। इसकी लेंथ और बढ़ा सकते हैं अपन, 50 कर देते हैं।
50 तो यहाँ से हो जाएगी 25। अब ये सेंटर एक्सिस अपन ने ले ली, यहाँ से मिरर करके देखते हैं अपन ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब ये वाला ऑब्जेक्ट हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आता मिरर, सेंटर लाइन दी मैंने, ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट बन के तैयार है। हमारी कितनी मेहनत इसमें बच जाती है। अब बीच का जो डिलीट सेगमेंट है वो हम कहाँ से करेंगे, ये वाली लाइन से सिलेक्ट किया, हो गया। अब देखिए डिलीट सेगमेंट में ये हो गया। अब ये एक्सट्रूड हो गया, एक्सट्रूडेड टू सम डिस्टेंस, एच वाले डिस्टेंस हो गया है। ठीक है, टेक इट एज ए 300, तो हम इसको 250 कर देते हैं। एडिट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 250 एज पर द डायमेंशन। ठीक, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक, अब इसमें से अपने पास एक पोर्शन है, ये जो पोर्शन हमको जोड़ना पड़ेगा यहाँ से, ये फेस लेंगे हम सामने वाला फेस ले सकते हैं या फिर दूसरे वाला फेस भी आप ले सकते हैं। स्केचर व्यू, रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल लिया अपन ने, यहाँ से एक स्लॉट काटा हमने बीच में, डिलीट सेगमेंट में हम गए, ये वाला लाइन हटाए, ये वाली लाइन हटाए, हो गया एक्सट्रूड। ये अपना पोर्शन आ गया। स्केचर लेंगे हम यहाँ से, ये मैंने स्केचर लिया, यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ऐसे मैंने एक्सट्रूड कर दिया इसको, एक्सट्रूडेड दूसरे सरफेस तक, जो भी आपका सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया। अब इसमें से एक स्लॉट और काटना, भाई ये सरफेस लेना पड़ेगा मेरे को, ये सरफेस लेने का स्केचर प्लस ये रेक्टेंगल लूंगा यहाँ से, और इसको पोर्शन को काटना पड़ेगा मेरे को। यहाँ से गया एक्सट्रूड, दूसरी तरफ से ये मेरा पोर्शन कट गया। ओके, ये मेरा इस तरह का स्लॉट बना है। ठीक, दूसरी तरफ से स्लॉट मेरे को कैसा काटना है, बीच में से एक पोर्शन काटना है। ये राइट व्यू मेरा हो गया, यहाँ से गए, एक पोर्शन सिलेक्ट किया मैंने, इधर से एक पोर्शन मैंने काटा, इधर सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड, टोटली ये पोर्शन आपका बन गया। अब ये पूरी कंप्लीट आपकी ड्राइंग हो गई है। तो इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। हम इसको अगर शेडेड व्यू में करने की देखते हैं, शेडेड विथ रिफ्लेक्शन, तो इस तरह दिखेगा। शेडेड विथ एजेस करेंगे तो ऐसा दिख रहा है। शेडेड विथ नो हिडन रखेंगे तो ऐसा आपका दिखेगा। वाई फ्रेम में इधर लिखेगा। हिडन लाइंस में ये पोर्शन आपका इस तरह से आपका दिखेगा। और जनरली शेडिंग में करते हैं, एजेस करते हैं, तो वो आपको अच्छा दिखता है। इसको अपन सेव कर लेते हैं, सेव,
फाई। इसी तरह के दूसरे हम ड्राइंग करते हैं। अब सपोज ये तो हमारा लीनियर ऑब्जेक्ट का हो गया। अब ये थोड़े से सर्कुलर ऑब्जेक्ट के बारे में ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं। अब मेरे पास एक फ्रंट व्यू हो, सॉरी फ्रंट व्यू मैंने लिया, यहाँ से क्लिक कर दिया और स्केचर में मैं चला गया। अब मेरे पास दो तरह के सर्कल हैं। एक सर्कल मैंने ये लिया, दूसरा सर्कल मैंने इसके बराबर लिया। अब मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल मैंने ऐसे चूज किया, एक रेक्टेंगल मैंने ऐसा बना दिया। अब इसमें ट्रिमिंग की जरूरत है तो डिलीट सेगमेंट में हम जाएंगे। ये हो गया। यहां से गया, कोई लाइन डिलीट हो गई हमारी, तो इधर से ये पोर्शन मैंने क्लिक किया, इधर से ये वाला पोर्शन हो गया। हम मिरर कमांड से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन अभी काम छोटा है तो इसीलिए हम इसी के द्वारा हम कर सकते हैं। डिलीट सेगमेंट, ये वाला डिलीट सेगमेंट हो गया। ये ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया है, पूरा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट है। अब देखिए इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपका बन गया, ठीक है। अब इसमें अगर मेरे को कोई एक पोर्शन का एक्सट्रूशन करना, बीच में से कोई पोर्शन हमको काटना है, तो हम इसको किस टाइप से काटेंगे। अब मैं सामने वाला प्लेन ही ले रहा हूँ। अब इसमें से कुछ में से वो रेक्टेंगुलर स्लॉट टाइप का मेरे को ऐड करना है या काटना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला सरफेस ले लूँगा। ये सेंटर लाइन जो ली मैंने, इसको क्लिक कर दूंगा, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन। अब मेरे पास एक लाइन है, ये ऑब्जेक्ट वहाँ, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया, ये एक्सट्रूशन हो गया मेरा। अब क्योंकि इधर तो बाहर तो कोई सरफेस नहीं है, तो मेरे को इस लेंथ तक मेरे को जाना है इधर, तो इस लेंथ तक मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने सेंटर प्लेन लिया, ये तो हो गया अपना इस आउटर एजिस से। अगर मेरे को सेंटर से और दोनों तरफ करना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्लेन ले लूंगा। ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, कहाँ जा रहा है ये, अगर मेरे को इधर जाना है, बीच वाला सेंटर प्लेन ले लिया। फॉर एग्जाम्पल एक 150 है, 150 को अपन कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली, ये हो गया। अब मैं जहाँ स्केचिंग करूंगा ना, वो डेटम प्लेन पे करूंगा। मैं डेटम प्लेन पे करने के बाद स्केच व्यू में मैं जाऊंगा, यहां से एक टेंजेंट लाइन में ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब ये सरफेस है मेरा, यहां से मैं क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन मेरा पूरा अच्छा आर्क नहीं आएगा। देखिए आर्क तो बन रहा है जाके। अब इसको अगर मेरे को एक्सट्रूड करना है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, अब मेरे को एक्सट्रूड करना है। अब मैं चाह रहा हूं कि दोनों तरफ हो जाए, तो दोनों तरफ करने के लिए क्या, सेंटर वाला प्लेन लेंगे। एक तरफ जितना, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 20 किया, 20 किया, तो दोनों तरफ कितना हो जाएगा, 10 10 10 हो जाएगा। आपका सेंटर प्लेन है, यहाँ से 20 रहेगा, उधर से 20 रहेगा। एक तो इस तरह से आपका ड्रॉ हो सकता है, इसको हटा दें अपन। एक दूसरा हो सकता है, ये डेटम प्लेन लेके भी हमारा स्केचर में जाए, डेटम प्लेन लिया, नॉर्मल टू द व्यू। अब मुझे इस पोर्शन का ये जो लाइन है, यहाँ से मेरे को ऐड करना है। तो ये देखिए लाइन मैंने लिया, मेरे पास ऑलरेडी ये जॉइंट है, ये हो गया मेरे पास में, ठीक है। दूसरी तरफ भी मैं अपन ड्रॉ करेंगे, आगे चल के मिरर कमांड अपन यूज करेंगे, कैसे हम इसको मिरर कमांड के थ्रू कर सकते हैं। ये हो गया मेरा एक्सट्रूड, दोनों तरफ से मेरे को करना है। अब ये देखिए सेंटर प्लेन हो गया। अब मैं इसका 40 लेता हूँ, 40 हो गया, ये आपका बन गया। जब ये बन जाएगा तो यहाँ पे भी आपका बन सकता है, ठीक है। इसमें बीच वाला प्लेन आपको लेना पड़ेगा, आगे चल के एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जस्ट अपन बिगिनिंग कर रहे हैं अपन, तो अभी कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं बता रहा। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश करें। अब मेरे को अगर इस पोर्शन पे करना है, तो डायरेक्ट प्रोविजन ये है कि मैं ये वाले सरफेस पे ले जाऊं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ से ऑफसेट करके मेरे को करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला लूंगा ऑफसेट, और मेरे को फिर प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए मेरा, कि कितना डिस्टेंस है मेरे को मालूम होना चाहिए। तो ये है तो बाहर निकलेगा ये, तो ये वाली एज में इस तरह से बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। ये ले लिया मैंने प्लेन, स्केच में मैं गया, स्केचर व्यू में मैं चला जाता हूँ, यहां से मैं एक लाइन लेता हूं, ये लिया, ये लिया। और देखिए कहीं भी ओपन नहीं होना चाहिए, ओपन होगा तो फिर वो सॉलिड नहीं बनाएगा, सरफेस ही बनाएगा फिर आपका। ये देखिए ये हो गया आपका पोर्शन। अब ये यहां से ऐड हुआ है, ये देखिए
क्योंकि हमने ये वाला सरफेस लिया था, ऑफसेट लेके लिया था, यहाँ से ऑफसेट लेके हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को एडिट करना है तो एडिट फीचर्स में जाएंगे, नहीं चाहिए हमें 150 बहुत ज़्यादा, हमको तो 40 चाहिए, ये चाहिए, लेकिन मिडिल वाला नहीं आएगा क्योंकि यहाँ एक्सक्लूडेड पोर्शन। आप अगर मिडिल भी कर देंगे तो एक तरफ से वो देगा नहीं, तो इस तरह से आपका ये बनेगा, इसको हम एक्सक्लूड करते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे रेप कमांड, जिसमें सेंटर में एक रॉड ही आएगी, बस आपकी एक रॉड आएगी, एक्सक्लूडेड पोर्शन नहीं रहेगा, सिर्फ ये रॉड आएगी, उसी को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये आउटर एज इधर की ये वाली एज और ये वाली एज नहीं आएगी, सिर्फ आपकी ये वाली एज आएगी, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक। तो इस तरह का ये एक्सरसाइज वगैरह है। चलिए इसको सेव करते हैं। चलिए देयर इज वन मोर एक्सरसाइज, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। अब हम फ्रंट व्यू लेते हैं, ये फ्रंट व्यू लिया, स्केचर में गए एंड टेक इट एज ए नॉर्मल टू द व्यू। अब ये डायरेक्ट लाइन कमांड से बन सकती है क्योंकि ये एंगल्स वगैरह कुछ दिए इन्होंने। ये पोर्शन दिया मैंने, ये पोर्शन दिया, सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, और जरूरी नहीं कि आप स्केचर में करें, अगर काम जल्दी का है तो आप बीच की लाइन भी ले सकते हैं। और अगर बिल्कुल सिस्टमेटिकली करना तो ये डिस्टेंस आपका आधा आधा होना चाहिए, ये आपका हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं 32 है, ये देखिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस नहीं दे रहा हूँ 133.25, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं 130, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये 52.5 हो गया यहाँ से, तो हम इसको कर लीजिए 50। ये पोर्शन मेरा हो गया। सिमेट्रिकल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में एक सेंटर लाइन आई हुई है, अगर ये सिमेट्रिकल सेक्शन होता तो बीच में सेंटर लाइन के थ्रू बाकी ड्राइंग को हम कॉपी कर सकते थे, लेकिन ये कॉपी नहीं कर पाएगा। ये देखिए ये 147 है, तो टेक इट एज ए 150 हो गया। ये इस तरह की आपकी ड्राइंग बन गई, बस इसको एक्सक्लूड करना है आपको, टेक इट एज एक्सक्लूड 100 मोस्ट कॉमन फैक्टर, सो चेंज द वैल्यू एज 150, ये 150 की वैल्यू आ गई आपके पास में। इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें तो देखिए कि ऑलरेडी एक्सक्लूडेड पोर्शन है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस स्लाइंटिंग पोर्शन में एक मेरे को कट करना। एक तरीका तो यह है कि ये वाला पोर्शन सिलेक्ट करें और डायरेक्ट कट करें, तो यहाँ तो इच्छा आएगा, लेकिन इस तरफ क्या हो जाएगा, फ्लैट पोर्शन है तो बिल्कुल सीधा होल हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। ये पोर्शन लिया मैंने, ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल ये लिया, ये पोर्शन ये देखिए यहाँ फ्लैट हो गया, लेकिन यहाँ से इंक्लाइन पोर्शन मैंने किया, ठीक है ना। दिस पोर्शन आपका ये हो गया। अगर मेरे को इस तरफ फोल्ड करना है तो ये वाला फेस लूंगा मैं स्केचर के द्वारा, ये मेरा पोर्शन हो गया। से रेक्टेंगल होल करते हैं इस बार, टेक इट एज ए रेक्टेंगल होल, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस हम मार्क कर लेते हैं, कहाँ पे आएगी सेंट्रल एक्सिस, डिफॉल्ट वैल्यू वो दे रहा है, ठीक है। अब मेरे पास हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, मिरर किया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ये आ गया, मिरर आ गया। फिर चाहें तो आप सेंटर लाइन को हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट एक्सक्लूड, नीचे की डायरेक्शन में ये हो गया डिलीट। सबसे यूजर फ्रेंडली है क्योंकि इसमें अलग अलग कमांड नहीं है। दूसरे सॉफ्टवेयर में है कि इसको एक्सक्लूड करने के लिए या कट करने के लिए दूसरे कमांड है, और वो करने के लिए दूसरे कमांड है, तो इसमें एक ही बार में आपका सब कुछ हो जाता है, ठीक है। अब ये वाले पोर्शन में क्योंकि कट पोर्शन हो गया, इसमें भी हमको कुछ ऐड करना है। सपोज ये तो टॉप पोर्शन है, तो इसमें तो किस तरह से आप जोड़ पाएंगे। अब ये फ्लैट पोर्शन है, हमको फ्रंट व्यू कहीं लेना पड़ेगा। फिर ये हो गया स्केच, स्केचर, ये वाला पोर्शन ये लिया, स्केच में गए अपन, नॉर्मल व्यू। अब मेरे को ट्रेपीजियम शेप का कोई मेरे को चाहिए, तो यहां से मैं गया, ये पोर्शन, दिस वन पोर्शन, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट ज्योमेट्री से नहीं बनाया मैंने,
इसको पोर्शन को टेक इट एज ए 30, 40, 60, ये मेरा पोर्शन हो गया, ये 30 हो गया। इसको कर लीजिए आप 10 हो गया। अब देखिए एक्सट्रूड करते हैं, तो ये सरफेस सॉलिड, इसको सॉलिड में कर दीजिए आप, क्योंकि नीचे की तरफ ब्लिक कर रहा है इसलिए वो करने नहीं देगा। क्योंकि ऑलरेडी ये इससे नीचे आ रहा है, हमें फिर से स्केच करना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन लिया मैंने, स्केचर व्यू में गए हम। अब हम एक ट्रेपेजियम शेप यूज करेंगे, हम लाइन में जाएंगे, ये पोर्शन हो गया। दिस वन पोर्शन एक्सट्रूडेड अप टू थिकनेस, दिस मच थिकनेस, ये मेरी थिकनेस हो, ठीक है। तो इस तरह का आपका शेप बन के तैयार हो गया। सेव एज, there is one more very simple exercise। राइट व्यू से हम देखते हैं, सॉरी राइट व्यू में हम जाएंगे, स्केचर में हम जाएंगे, दिस वन पोर्शन, लाइन चेंज, ये मेरे पास एक है, इसको करने की जरूरत नहीं अपने को, क्योंकि ये ऑलरेडी मिरर हो जाएगा। ये वाला पोर्शन हो गया। सेंटर लाइन मेरे पास ये ऑलरेडी है, ये सिलेक्ट कर लीजिए इसको, लाइन को, क्योंकि नीचे वाला भी लाइन हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए पूरा, इसको सिलेक्ट किया, मिरर कमांड में गए, सेंटर लाइन मैंने पिक करी, ये बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। एक्सट्रूडेड पोर्शन, एक्सट्रूड जो भी आपकी एक्सट्रूडेड लेंथ है यहाँ तक किया। अब इसमें एक पोर्शन और बाकी है, बस ये होल क्रिएट करना। ये वाला सरफेस लिया, स्केचर में गए, नॉर्मल टू द व्यू, बहुत इजी है ये, रेक्टेंगुलर, थोड़ा लंबा होल किया अपन ने, रेक्टेंगुलर, सिमेट्रिकल देखें कितना है, टेक इट एज ए 70, लेंथ कितनी है इसकी 23, तो मेक इट एज ए 20, ये लेंथ हो जाएगी 40, तो हो गया। एक्सट्रूड यहाँ से दिया और होल क्रिएट किया, ये आपका होल क्रिएट हो। सो फ्रेंड, दिस वर फॉर द डे। अगली ड्राइंग को स्केचिंग और हमारी दूसरे कमांड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जैसे रिवॉल्व कमांड है, स्वीप कमांड है, इन द कमिंग लेक्चर। सो कीप प्रैक्टिसिंग, हैव ए गुड डे, थैंक यू फ्रेंड्स। सेव एज ए ड्राइंग नंबर 8। We meet in next lecture.